हमने कहा कि बहुत सारे इलाक़ों में पुलिस चौकियां बनी थी, बंद है, वहाँ कोई बैठता नहीं, कोई शिकायत रहता नहीं। दूसरा, शहर के नौजवानों में नशे की लत में इजाफ़ा हो रहा है, उसको रोकना चाहिए। इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इसके जो मास्टरमाइंड या माफिया गैंगस्टर्स है, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। मोहित खान जो है तो लड़नारा मानुस है, पढ़नारा नहीं। अभी फडणवीस ने स्टेटमेंट दिया, वही सीख लिया मैंने। मैं लड़नारा है, पढ़नारा नहीं। मतलब मोहित ने अपना लड़नारा है। भाई साहब क्या है? भाई साहब वो मोहित खान को मालूम वो क्या है ना नहीं। आज हमने शहर एमआईएम की टीम के साथ, जिसमें शहर सदर शारिक नक्शबंदी, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष हिदायत भाई, हमारे साथी प्रोफेसर सोहेल जरीर, अमजद चाचू, हमारे अकबर पिंजारी, मोहिमीन ख़ान, दस्तगीर भाई, असलम भाई, रईस रीडर, अख्तर हाजी, हमारे सिराज भाई, ज़की भाई, सिराज फंक्शन हार वाले, सही बात है, हमारे फैज़ान गजवी, सराउद्दीन, अशू भाई, अबू बकर, सब मौजूद थे। हमने पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात की। विषय ये था कि शहर में किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। हमने कहा कि बहुत सारे इलाक़ों में पुलिस चौकियां बनी थी, बंद है, वहाँ कोई बैठता नहीं, कोई शिकायत रहता नहीं। दूसरा, शहर के नौजवानों में नशे की लत में इजाफ़ा हो रहा है, उसको रोकना चाहिए। इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इसके जो मास्टरमाइंड या माफिया गैंगस्टर्स है, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। उसी तरह से हमने इस बात की भी मांग की कि जो कमेटियां हैं, उनकी मीटिंग होना चाहिए महलों में, ताकि पुलिस का जनता से अच्छा रब्त हो। कमिश्नर साहब ने हमारी बात को सुना और अपने अधिकारियों को आदेश दिया, और उन्होंने कहा कि आइंदा भी मुलाकात होती रहेगी। चूँकि कमिश्नर साहब नए ज्वाइन हुए हैं और मैं समझता हूँ आचार संहिता ख़त्म होने के बाद ये पहली मुलाकात है। हमने निवेदन दिया है। हमको उम्मीद है कि हम सब कमिश्नर साहब से ताउन की तवक्को करते हैं, अच्छी एक तरह से काम करेंगे। शुक्रिया। सर, एक ही सवाल सर, ये बात सही है, लेकिन जब से इलेक्शन रिजल्ट आया है उसके बाद से कार्यकर्ताओं में एक भी गुस्से का, झगड़े का माहौल है, ये भी कहने नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे हालात में आप क्या अपील करें? नहीं, देखो, एक बात समझ के चलिए, हिंसा को, बदजुबानी को, गैर महज़िब गुफ्तगू को माशरे में कोई मुकाम नहीं है। हमारा मज़हब भी सिखाता है इख्तिलाफ महज़िब और तहज़ीब के दायरे में होना चाहिए। इख्तिलाफ हो सकता है, होना भी चाहिए, मगर ज़बान की गंदगी, गंदी हरकतें, हिंसा बहुत बुरी चीज़ है। ख़ास तौर पर मैं अपने आप को शामिल करते हुए कहना चाहता हूँ, लोग लीडरों की कॉपी करते हैं, और लीडरों ने, जिसमें मैं भी आता हूँ, अपनी ज़बान, अपने एक्शन, अपने हरकतों पे कंट्रोल करके सोसाइटी को अच्छा मैसेज देना चाहिए। शुक्रिया। नारेगांव के लोगों के लिए क्या मैसेज है? नारेगांव में इंशाल्लाह पुलिस की चौकी जल्दी आएगी। वहाँ की फ़िज़ा में लॉ एंड ऑर्डर और ज़्यादा बेहतर होगा। आबादी की संख्या बहुत ज़्यादा होने के बाद हमारे असलम पठान साहब ने बहुत सही नुमाइंदगी की। उन्होंने कहा कि हमने हमारे ख़र्चे से ये पुलिस चौकी में जो चाहे करेंगे। मकसद ये है कि अमन व अमान रहे और नशे की तिजारत का जो कारोबार चल रहा है, जो शहर में मर्डर जैसे वाक़यात हो रहे हैं, वो ना हो। शुक्रिया।
नाम छूट गया उनका, मुझे शहर में रहने का है। गुड्डू भाई मेरे को भी गुड्डू, ये फाउंडेशन है। अस्सलाम वालेकुम। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारगुजार सदर डॉक्टर अब्दुल गफ़ार कादरी साहब के साथ एक डेलीगेशन कमिश्नर ऑफ पुलिस औरंगाबाद यहाँ पे पहुँचा था। मसला ये था कि 4 जून को नारेगांव के अंदर एक फ़िरोज़ खान नाम शख्स की मर्डर किया गया। मर्डर कुछ वजह से हुआ था, लेकिन जो मर्डर करने वाला शख्स था वो उनका ही पड़ोसी था। जैसी मर्डर जिसका हुआ उसकी चाय की होटल थी और इनके जो मोड़ जो स्क्रैप खरीदने की उनकी दुकान थी, तो उनके दोनों में चाय लेट लाने की वजह से आपस में कुछ बहस हुई, उसके अंदर उसका मर्डर हो गया। तो उस सिलसिले में हम यहाँ पे सीपी ऑफिस में आए थे। अब मसला ये था कि नारेगांव के अंदर जो पुलिस चौकी है वो बीते 1 साल से बंद है। इससे पहले पीआई पोटे साहब वहाँ पे थे, उन्होंने हमारे को बुला के वहाँ पे हमने वहाँ जो चौकी जो बंद थी उसके अंदर टाइल्स का काम, कलर का काम, लाइट फिटिंग का काम और फर्नीचर का काम करके दिए थे। लेकिन बीते 1 साल से वो चौकी वहाँ पे बंद है। अगर वो चौकी वहाँ चालू रहती और वहाँ से अगर पुलिस वाले आ जाते तो शायद ये मर्डर नहीं हो सकता था। तो हमारे जो मुद्दे थे, अहम मुद्दे, जैसा वहाँ पे चौकी चालू किया जाए और पुलिस वालों की तो पेट्रोलिंग जैसे नाइट में होती है वैसा दिन में भी हो जाए, और जो मेन रोड पे करते हैं तो वो अंदर गलियों तक जाए, जिससे अंदर तो ऐसी आने वाले दिनों में ऐसी कुछ हरकत ना हो या किसी की जान ना जाए। बस ये मुद्दा लेके हम यहाँ पे सीपी ऑफिसर का डेलीगेशन आया था। थैंक यू।